आइए अब आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोसेस होता है। इससे रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरी एंड अप्रोचेस हैं, थॉट्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली देखिए, आपको मैनेजमेंट आज के समय में क्या पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आपको लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आप कितने अच्छे से, कितने डिसिप्लिन्ड वे में, कितने फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपकी सक्सेस उसी पर डिपेंड करती है। तो मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट वही है कि एक आर्ट है जिसके थ्रू आप फॉर्मली ऑर्गेनाइज तौर पे किसी काम को करते हैं। ठीक है। एफ डब्ल्यू टेलर ने इसके बारे में कहा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। एफ डब्ल्यू टेलर ने मैनेजमेंट के बारे में कहा है कि प्रबंधन एक कला है। आपको क्या करना है, कब करना है, प्लस में ये देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर तरीके से हो, साथ में सस्ता भी हो। तो मैनेजमेंट इसी का एक कला है। ठीक है। मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट के? तो पहला ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं ऐसे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमने मेंशन किया है इसमें। ठीक है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का है कि गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम एफर्ट। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आपको यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। हालांकि हार्डवर्क का भी कोई जोड़ नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर में इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले। यानी आपको हार्डवर्क के अलावा स्मार्ट वर्क करके आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। Another objective is increasing the efficiency of factors of production, maximum prosperity for employer and employees, human betterment and social justice, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको थियो हेमन ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। क्या उन्होंने डिफाइन किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स, the identification of general process, laying down of broad programs and effect। ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो प्रशासन है। कई लोग पूछते हैं कि प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। तो प्रशासन में आपको पॉलिसी को डिटरमाइन करना, उसके ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उसके जनरल पर्पस को देखना, जमीनी स्तर पे उसको अमली जामा पहनाना। ठीक है। अब एंड जॉर्ज एंड जेरी ने बताया है कि मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। वहीं लूथर ग्यूलिक ने एक कीवर्ड दिया है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया, फंक्शंस को डिफाइन किया कि मैनेजमेंट के क्या अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। उन्होंने डिफाइन किया है पोस्ट कोर्ब, P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting, B for budgeting। ठीक है। अब उसी तरीके से वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय कुंट्ज एंड ओ डेनियल, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 14 principles of management described by Henry Fayol। हेनरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लेता है डायरेक्टली एग्जाम में कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है, जिसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर, पार्टी ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस,
division of labor, party of authority and responsibility, unity of direction, principle of one boss, equity, order, discipline, initiative, fair remuneration, stability of tenure, scalar chain, a gang, plank, आपको सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, स्पिरिट डी क्रोप्स, ये 14 प्रिंसिपल के हिस्सा है। मैनेजमेंट के अलग अलग थ्योरीज एंड थॉट्स भी हैं। क्लासिकल अप्रोच है, न्यू क्लासिकल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच में जैसे कि आपको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है जिसे इंट्रोड्यूस किया था मैक्स वेबर ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट है जिसे इंट्रोड्यूस किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है जिसे इंट्रोड्यूस किया हेनरी फ्योल ने। न्यू क्लासिकल अप्रोच है जिसे इंट्रोड्यूस किया न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर अलग अलग थ्योरीज आता है जिसे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है जिसे इंट्रोड्यूस किया एल्टन मॉ एंड रोहित सिलबर्गर ने। बिहेवियरल साइंस मूवमेंट है जिसे ए मास्लो, अब्राहम मास्लो भी कहते हैं जिन्हें, और मैग्रेगर ने किया 1940s में। ठीक उसी तरीके से मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या आते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच और ऑपरेशंस रिसर्च एनालिसिस आते हैं। सिस्टम अप्रोच आता है जिसको दिया है आपको गोल्डिंग एंड जॉनसन ने 1950 में। सिस्टम अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है अभी के समय के अकॉर्डिंग। कंटिंजेंसी अप्रोच आपको लोरेसेच एंड लॉरेंस ने दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटिंजेंसी अप्रोच लोरेसेच एंड लॉरेंस ने दिया इसे। आइए अब धीरे धीरे समझते हैं एक एक करके क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच की बात करें जिसमें ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, जिसमें मैक्स वेबर ने दिया। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैनेजमेंट का एग्जांपल आपको हम अगर दे तो जैसे गवर्नमेंट संस्थान में आज काम होते हैं जिन्हें बाबू कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, तो सेम उसके फंक्शंस को देखिए और इससे कोरिलेट कर लीजिए। ऐसे इसको इन्होंने डिफाइन इस तरीके से किया है कि दी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच emphasize the necessity of organization to operate in a rational way instead of following the arbitrary whims or irrational emotions। ठीक है, उसका एक डिफाइन सर्टेन रिजिड पॉलिसी है, रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। यह ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। 6 प्रिंसिपल्स हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के। इसमें क्या है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, चेन ऑफ कमांड, सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड ऑफिशियल प्रॉपर्टी, application of consistent and complete rules, selecting and promotion based on qualification, training in job requirement and skills। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको जो कंसेप्ट है दिया गया एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा 1910 में। ये समझ लेते हैं क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है फोकस करता है मोर ऑन मशीनाइजेशन, दैट इज टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इफिशिएंसी rather than broader aspects of human behavior in the organization। ये मशीनाइजेशन पे ज्यादा फोकस होता है आपको। ठीक है, आपको इनका बुक भी है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थर्ड वन इज फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये हेनरी फ्योल ने दिया है। फंक्शनल एंड, याद रखिएगा, फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो हेनरी फ्योल ने दिया, ही प्रपोज दैट there are 5 primary functions of management, POSDC। हेनरी फ्योल को ये भी कहा जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब ये होता है। हेनरी फ्योल को जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के रूप में, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांसिस बेकन ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल के पास बहुत सारा उपनाम भी है। नियो क्लासिकल अप्रोच, इसमें आपको कंसेप्ट अलग अलग है, जैसे कि कंसेप्ट है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का जो कि एल्टन मॉ ने दिया था इसे। इनके अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपुल एट वर्क। मैनेजमेंट जो है एक स्टडी है, पीपुल जो लोग कार्यरत हैं उनके बिहेवियर को कार्य के दौरान जो अध्ययन करते हैं उसी को। कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो टू मैनेजमेंट थॉट, एल्टन मायो का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। एल्टन मायो ने एक बुक पब्लिश किया था, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन,
1933 में सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1945 में ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशन, 1949 में हिल्टन मॉ कंडक्ट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो हमेशा आता है, आपसे पूछा जाता है, चर्चा जिसकी होती है, तो उसका एक्सपेरिमेंट भी इलेक्ट्रिक कंपनी इन यूएसए में ड्यूरिंग 1927 से 32 के बीच में हिल्टन मॉ ने ही किया था। अब बिहेवियरल साइंस मूवमेंट बाय ए मास्लो और मैकग्रेगर जो दिया गया है उसमें ये है, इन्होंने डिफाइन किया है एक बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड और सेल्फ फुलफिलमेंट। बेसिक नीड में होती है, सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड, कि आपको भैया रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। फिर उसके बाद सेफ्टी नीड आती है, जिसमें सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए। फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड आता है, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। स्टीम नीड्स आता है, prestige and feeling of accomplishment, self actualization need आता है, achieving one's full potential including creative activities। यानी फर्स्ट वन इज physiological, safety, belongingness and love, esteem and self actualization। डॉगलस मैकग्रेगर, उनका किताब है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, इसमें उन्होंने मेंशन किया, मैकग्रेगर आइडेंटिफाई एन अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विद इन व्हिच एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड via authoritative direction and control or integration and self control। this is called theory of x and y। theory of x and y किसने दिया? डॉगलस मैकग्रेगर ने। एक्स वाई क्या है? एक्स ये है, एक्स मतलब और वाई दो ग्रुप है काम करने वालों का। थियोरी ऑफ एक्स में अज्यूम किया गया कि एम्प्लॉय जो है वो काम करना पसंद नहीं करता है, वो लेजी होता है, जिम्मेवारी लेना पसंद नहीं करता है। और वहीं थ्योरी वाई में इसका जस्ट उल्टा है। थ्योरी एक्स को आप नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड वर्किंग भी कह सकते हैं, थ्योरी वाई को पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड वर्किंग भी आप कह सकते हैं। थ्योरी वाई में क्या है कि द assumption that employ like works are creative, seek responsibility and can exercise self direction, means the employee have positive attitude toward their work। मॉडर्न अप्रोच में सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको लुडविग वॉन बर्टनफ्लाई ने दिया है, वर्टलेनफ्लाई। लुडविग वॉन बर्टनफ्लाई ने सिस्टम अप्रोच को दिया है, इन्हीं को फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एन ऑर्गेनाइज्ड होल वी मस्ट नो बोथ द पार्ट एज वेल एज रिलेशन बिटवीन देम। हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए उनके अलग अलग हिस्सों को और उनके संबंधों को भी समझना पड़ेगा, तभी हम किसी सिस्टम को समझ सकते हैं। केनिथ ई बॉल्डिंग जो है, ही वाज को-फाउंडर ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी। केनिथ ई बॉल्डिंग नाम याद रखिएगा, जनरल सिस्टम थ्योरी के फाउंडर है। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, सब सिस्टम, सिनर्जी, इट डिफाइन relationship amongst all parts of the organization, open and closed system, system boundary which separate it from the environment, flow, feedback, contingency theory of management, there could not be one best way for leadership or organization, Gareth Morgan book, Images of Organization, Fred Fiedler's and Contingency Model। कंटिजेंसी मॉडल क्या है इनका, ये समझिए। कंटिजेंसी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बात पे जोर देता है कि कोई भी रिजिड चीजें आप बना करके अगर रूल या पॉलिसी चलते हैं तो समय के अकॉर्डिंग आप पीछे हो जाते हैं, यानी टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चीजों को चेंज करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। दिस मॉडल कंटेन्स रिलेशनशिप विद लीडरशिप स्टाइल एंड फेवरेबलनेस ऑफ द सिचुएशन, empirically derived dimension, leaders member relationship, degree of task structure, leaders position power। तीन पोजीशन होता है बेसिकली, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में आपको होते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिगर हेड, लीडर, लाइजन। इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल में एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर, ये सारे लोग आते हैं। फेयोलिज्म आप समझिए, हेनरी फेयोल को फादर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। फेयोल डिफाइन 6 रोल ऑफ मैनेजर। इन्होंने मैनेजर
के 6 रूल को भी डिफाइन किया है। 6 रूल्स मैनेजर्स के लिए क्या क्या होते हैं वो समझिए। फोरकास्टिंग, मैनेजर को फोरकास्ट करना चाहिए भैया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एफडब्ल्यू टेलर ने दिया, इसमें उन्होंने क्या बोला, वर्किंग इफिशिएंटली इज मोर प्रोडक्टिव देन वर्किंग हार्ड। वही मैं जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बात कर रहा था। वर्किंग इफिशिएंटली, ठीक है, क्वालिटेटिव लर्निंग की जैसे बात की जाती है कि आपको जेआरएफ निकालना है तो क्वालिटेटिव लर्निंग करिए। वर्किंग इफिशिएंटली इज मोर प्रोडक्टिव देन वर्किंग हार्ड। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। Max Weber believed that bureaucracy is the most efficient type of organization. Role of manager, decisional, informational, interpersonal, जो कि अभी हमने पीछे देखा भी कि इसके अंदर में कौन कैसे आता है। According to American social and organizational psychologist Robert Cates, जिसने 3 बेसिक टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्किल को बताया है, टेक्निकल स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट काट ने बोला कि मैनेजमेंट के अंदर 3 स्किल्स होनी चाहिए तब आप संस्था को सक्सेसफुली चला पाओगे। टेक्निकल स्किल, आप जिस किसी भी प्रोडक्ट में है, सर्विसेज में इन्वॉल्व है, उसकी क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल, आपको किस तरीके से फंक्शन करना है, किस तरीके से बेहतर अप्रोच को अपना करके इफिशियंसी मेंटेन करनी है, आउटपुट ज्यादा हो, वो आपको समझ होनी चाहिए। ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स, आपको एट द एंड चाहे सर्विस सेक्टर हो या प्रोडक्ट सेक्टर हो, आप भी इंसान है, आपको बेचना भी इंसानों को ही है, तो आपको अच्छे संबंध आपको होना चाहिए। एक ट्रस्ट बिल्ड, एक इंटीग्रिटी फैक्टर जो है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग समझते हैं क्या होता है। प्लानिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। साथ ही ये भी कहा जाता है वेल प्लान इज हाफ डन। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो समझिए कि काम को आप आधा कर चुके हैं। प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव्स प्लान, सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, रिव्यू एंड फॉलो। ऑर्गेनाइजिंग भी फंक्शन है इसका। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में क्या होता है, इट इज ए फंक्शन इन विच द synchronization and combination of human, physical and financial resources take place. This definition performs with following step: identification of activities, departmentally organize the activities, classifying the authority, coordinating between authority and responsibility. स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये फंक्शन है। स्टाफिंग अकॉर्डिंग टू थियो हेमन के थ्रू स्टाफिंग पर्टेन टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। डायरेक्टिंग मतलब गाइड करना, ऑब्जर्व करना, परफॉर्मेंस को आपको अचीव करने के लिए जो आपने गोल सेट किया है उसको। कंट्रोलिंग होता है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन कॉन्फॉर्मिटी विद द प्लान। आपको प्लान के अकॉर्डिंग चीजें चल रही कि नहीं वो आपको इसके अंदर में देखते हैं। अब मैनेजमेंट का टॉप 12 थ्योरीज को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस तरीके से जुड़े रहे हमारे साथ। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।